हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखाल दास, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी JP जोशी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गौरी भीम, ऑप्शन बी गौरी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी गौरी जय सिंह, ऑप्शन डी अकबर प्रताप। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरी पृथ्वीराज। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी योद्धा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संघी ITI कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1600। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जालंधर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड बेंटिक गवर्नर जनरल ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी बाबर और लोदी, ऑप्शन सी हुमायूं शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर प्रताप। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1848। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी गीता। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी गांधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वैन स्वांग किसके शासन काल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। वैन स्वांग हर्षवर्धन शासन काल में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी भारत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 वर्ष में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1510। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498। वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1927। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922। चौरी चौरा कांड 1922 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है,
ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मण समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी देव समाज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी भट्ट स्वामी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी एडिनबर्ग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सारनाथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी नेहरू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोगौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी तैमूर लंग, ऑप्शन डी बाबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलानौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी संभल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलानौर। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अरिष्ट नेमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी असहयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। कुंभ मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी बीरबल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी देवराय, ऑप्शन डी सालुब। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल। प्रसिद्ध नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन डी चेम्बरलेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम क्लेमेंट एटली था। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।